अब आता है इम्पैक्ट ऑफ हीट। अब हीट से इम्पैक्ट क्या होगा, हीट से इम्पैक्ट क्या होगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट देंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक तो एक्सपेंड होगा, ठीक है, जलने लगेगा। अगर मैं, अब जाड़े हो रहे हैं, ठीक है, अब जाड़ों के अंदर आजकल लोग गांव के अंदर क्या कर लेते हैं, लकड़ी जला के बैठ जाते हैं। अब क्या है, वो एक टाइप की हीट तक तो वो एब्जॉर्ब करेगी आपकी बॉडी। अगर वो आपको उसको ऊपर रख दें, ज्यादा आप हीट लेने लगे तो आपकी बॉडी क्या करने लगेगी, जलने लग जाएगी। तो यही क्या है, इम्पैक्ट ऑफ हीट। देखिए, हाउ कैन हैव वेरियस इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट मटेरियल्स एंड सब्सटेंस, सम कॉमन इफेक्ट ऑफ हीट। पहला, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट, हीट कॉज मोस्ट मटेरियल टू एक्सपेंड टेकिंग अप मोर स्पेस। देखो, ये ट्रेन की पटरी आ रही है सीधी, अब हीट ज्यादा हुई तो वो क्या होने लगी, थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है ना। गर्मियों में क्या होने लगती है, थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है, और जाड़ों में क्या होती है, थोड़ी सी वहीं आ जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो यही क्या है, हमारा एक्सपेंशन है, इंपैक्ट ऑफ हीट। चेंज इन स्टेट, इट कैन चेंज अ सब्सटेंस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब जब आप हीट ज्यादा देंगे किसी भी सॉलिड में तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका लिक्विड में। और अगर आप लिक्विड को हीट दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका वेपर में। अब आता है हमारा केमिकल रिएक्शन। हीट कैन स्पीड अप और फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शन। हीट क्या करेगा, केमिकल इक्वेशंस को फास्ट कर देगा। केमिकल इक्वेशंस को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। देखिए, हीट कॉज ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू मटेरियल्स एंड फ्लूइड्स। देखो, कंडक्शन क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हीट ट्रांसफर हो गया, वो हो गया कंडक्शन। और हीट जब ट्रांसफर हो जाती है लिक्विड में, फ्लूइड में, वो हो गया आपका कन्वेक्शन। ये दो वर्ड है, ये याद रखना, कंडक्शन ऑन एंड कन्वेक्शन। अब देखो, ये क्या है आपका, यहां तक सॉलिड है, कोई मटेरियल यहां तक सॉलिड है। अब मैंने क्या किया, हीट बढ़ाई, टेम्परेचर बढ़ा, तो क्या होने लगा, वो मेल्ट होने लगा। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होने लगा, ये दिख रहा है, मेल्ट होने लगा। फिर मेल्ट होकर क्या बन गया, वो जब मैंने हीट बढ़ाई तो लिक्विड बन गया। फिर लिक्विड बन के क्या बन जाएगा, वेपर। फिर वेपर बन के बन जाएगा हमारा गैस। ठीक है, यही क्या है, हमारा कंडक्शन है। हीट क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर हो जाती है हीट, उसी को हम बोलते हैं कंडक्शन। और कन्वेक्शन के अंदर, फ्लूइड के अंदर हीट आपका ट्रांसफर होती है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। कलर चेंजेस, हीट कैन अल्टर द कलर ऑफ सर्टेन मटेरियल सच एज मेटल्स एंड फूड एज दे आर हीटेड। अब जब आप किसी भी मटेरियल को हीट देंगे तो क्या होने लगेगा, उसका कलर चेंज होने लगेगा। होता है या नहीं होता है। अब हम जब खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, तो हम हीट देते हैं अपने, ठीक है, गैस के जरिए, तो क्या होने लगता है, तो वो जो खाना है उसका कलर चेंज होने लगता है। ठीक, तो ये क्या, हीट क्या करती है, हीट करती है आपका किसी भी मटेरियल का कलर को चेंज कर देती है। चेंज इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस लाता है। हीट कैन अफेक्ट हाउ वेल मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेकिंग सम बेटर और वर्स कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को आगे की तरफ फ्लो कराते हैं। तो वो हीट देके पता लगाया जा सकता है कौन सा कंडक्टर अच्छा है, कौन सा कंडक्टर हमारा बुरा है। अब आता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस। अब हीट जब हम देते हैं तो गैस क्या करती है, एक्सपेंड करती है। गर्म हवा क्या होती है आपका, ऊपर की तरफ उड़ती है, और ठंडी हवा क्या होती है आपकी, नीचे की तरफ आती है। तो वो हीट की वजह से होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। हीट कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हीट क्या करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक इफेक्ट डालती है, ठीक, इंक्लूडिंग डिहाइड्रेशन एंड हेट स्ट्रोक इन ह्यूमंस। देखो, जब हीट ज्यादा होने लगती है, यानी कि एक तरीके का हम एग्जांपल ले लेते हैं, जब गर्मी ज्यादा होने लगती है, ठीक, तो क्या होने लगता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है। डिहाइड्रेशन मतलब आपकी तबीयत खराब होने लगती है, आपको वॉमिटिंग आने लगती है, आपको लूज मोशन होने लगता है, आपके अंदर पानी की कमी हो जाती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल डिहाइड्रेशन में आपके अंदर क्या होता है, पानी की कमी होती है। क्यों, क्योंकि हीट जब बढ़ जाती है तो वो आपके अंदर से क्या निकाल लेती है, पूरा का पूरा पानी निकाल लेती है पसीने के रूप में। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी होने लगती है और डिहाइड्रेशन होने लगता है। ऐसे ही एनिमल्स और इंसान, ठीक है, ह्यूमंस बीइंग, इन सब के साथ होता है। तो इसलिए हीट जब ज्यादा होती है तो ये बीमारी शुरू हो जाती है। थर्मल एनर्जी ट्रांसफर मतलब वही एनर्जी का ट्रांसफर होना। हीट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग
थर्मल एनर्जी बिटवीन ऑब्जेक्ट्स थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन क्या हो गया, वो रेडिएट को एमिट होना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, हीट कैन मेल्ट सॉलिड मटेरियल्स। जब आप किसी सॉलिड को हीट दोगे तो वो क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। टर्निंग देम इनटू लिक्विड्स, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड फर्दर हीटिंग कैन कॉज लिक्विड्स टू बॉयल, और फिर हम उसके अंदर दोबारा से हीट देंगे तो वो लिक्विड क्या होने लगेगा, बॉयल होके वेपर बन के या गैस बन के उड़ जाएगा। तो ये क्या थे हमारे इम्पैक्ट ऑफ हीट, ठीक है।